हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा स्मूथ डिजीज इन शुगर कैन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्मूथ डिजीज इन शुगर कैन। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्मूथ डिजीज क्या होता है शुगर कैन में, यानी कि गन्ने में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग सिम्टम्स यानी कि लक्षण। सो फर्स्ट है हमारा स्मूथ वीप्स। The most characteristics symptoms is the appearance of black weep-like structure, smooth weeps। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो स्मूथ वीप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या लक्षण है। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इज द अपीयरेंस। कैसा है इसका मोस्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपीयरेंस कैसा है, ब्लैक वीप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि काला चाबुकदार स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पत्तियों में या कहीं भी। आप समझ जाइएगा कि नहीं ये स्मूथ, आपको स्मूथ वीप्स शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिम्टम शो करना है किसमें, गन्ने में। दैट इमर्ज फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, जो कि कहाँ से इमर्ज होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ग्रोइंग पॉइंट। जब का ग्रोइंग पॉइंट होता है शुगर कैन का, वहाँ से वो क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। दैट्स क्लियर। दिस वीप आर कवर्ड विथ ए मास ऑफ ब्लैक पाउडरी स्पोर। और ये जो वीप होते हैं यह कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं विथ ए मास ऑफ ब्लैक पाउडरी स्पोर, यानी कि मास ऑफ ब्लैक यानी कि बहुत ज़्यादा मास ब्लैक पाउडरी स्पोर से वो क्या होते हैं, प्रॉपर कवर्ड होते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड, स्टंटेड ग्रोथ। सिम्टम्स में सेकेंड है हमारा स्टूडेंट स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो होती है शुगर कैन की वह रुक जाती है। इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑब्टेन एग्जिबिट स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड विगोर। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं ऑब्टेन एग्जिबिट स्टंटेड ग्रोथ, उनकी जो क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। एंड रिड्यूस्ड विगोर, और उनकी जो ताकत होती है वह भी कम हो जाती है। दैट्स क्लियर। ये हो गया हमारा सेकेंड सिम्टम। थर्ड बात करेंगे हम लोग थीन स्टाल्क, यानी कि जो डंठल होते हैं वह भी क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। द स्टाल्क ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट में बी थीनर देन हेल्दी वन। यहाँ बताया जा रहा है कि जो डंठल होते हैं शुगर कैन की, जो इन्फेक्टेड प्लांट की, वह पतली हो जाती हैं इन कंपेयर टू हेल्दी वंस। जो स्वस्थ होते हैं वो तो काफ़ी मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं, ग्रो भी करते हैं, बट ये जो इन्फेक्टेड जो प्लांट हो जाते हैं, इनकी जो डंठल होती है, स्टाल्क होती है, वह पतली हो जाती है, थीनर हो जाती है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग फोर्थ सिम्टम्स, ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता इसको बोलते हैं हिंदी में। द अफेक्टेड प्लांट माइट बिकम ब्रिटल एंड ब्रेक ईजिली। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं वह क्या होते हैं, ब्रिटल एंड ब्रेक ईजिली। वह ब्रिटल हो जाते हैं यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। अब भंगुरता लग जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके अंदर से जो तत्व होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो आसानी से वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं सिम्टम्स में लास्ट हम लोग स्टूडेंट फिफ्थ, लीफ सिम्टम्स, यानी कि पत्तियों में क्या लक्षण शो होता है। लीव्स माइट शो क्लोरोसिस, ओके, एलोइंग रिड्यूस साइज एंड समटाइम्स नेक्रोटिक लीजन। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्तियों में कैसा आपको लक्षण देखने को मिलेगा, लीफ माइट शो क्लोरोसिस शो करेंगे, पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, उनकी जो साइज है वो भी घट जाएगी, एंड समटाइम्स नेक्रोटिक लीजन, और आपको कई समय घाव देखने को मिलेगा पत्तियों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके शुगर कैन का यानी कि स्मूथ का ये सिम्टम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग ईटियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट ईटियोलॉजी। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कॉजल एजेंट। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कॉज करता है स्मूथ डिजीज़ को। यहाँ पे लिखा गया है स्मूथ डिजीज़ इन शुगर कैन इज कास्ड बाय द फंगस। स्मूथ डिजीज़ जो है शुगर कैन में जो लगती है, इसे कौन काज करता है, फंगस कॉज करते हैं। फंगस का क्या नाम है भाई, स्पोरिसोरियम स्कीटामाइनम। ये क्या है, ऐसे फंगस हैं जो कॉज करते हैं स्मूथ डिजीज़ को। फॉर्मली नोन एज, जिसे हम जानते हैं उस्टिरागो स्कीटामाइनिया के रूप में। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम लोग इन्फेक्शन की। द फंगस इन्फेक्ट शुगर कैन थ्रू बर्ड और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड स्प्रेड सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द प्लांट। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो फंगस है वह इन्फेक्ट करेंगे शुगर कैन को, गन्ने को, थ्रू बर्ड्स के जरिए और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जरिए, एंड स्प्रेड, और वो फैलेंगे सिस्टमेटिकली यानी कि लगातार
थ्रू आउट द प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट वो क्या करेंगे, फैलेंगे। इन्फेक्शन का तो यही रोल होता है ना, इन्फेक्टेड इंसान जो होता है दूसरे को इन्फेक्ट कर देता है। तो यही बताया गया यहाँ पे कि जो एक इन्फेक्शन लग गया, जो आपके हेल्थ जो डिजीज़ शुगर कैन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा और दूसरे को भी वो क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग डिजीज साइकिल, बीमारी कैसे फैलती है, बीमारी चक्र क्या है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट डिजीज साइकिल, बीमारी चक्र। फर्स्ट यहाँ पे आपका लिखा गया है स्पोर प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन। द ब्लैक स्पोर, जिसे हम टेलियोस्पोर भी कहते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन स्मूथ वाइप्स आर स्प्रेड बाय विंड, रेन एंड मैकेनिकल मीन्स। एग्जाम्पल में आपका ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड और कल्टीवेशन। देखिए हमें बताया जा रहा है कि स्पोर प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन में स्पोर कैसे, बीजाणु कैसे उनका पैदावार कैसे हो रहा है। सो यहाँ पर लिखा गया है द ब्लैक स्पोर, जो काले स्पोर हैं जिसे हम टेलियोस्पोर के नाम से भी जानते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन स्मूथ वेव्स, जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं आपके स्मूथ वेव्स में, आर स्प्रेड, फैल रहे हैं, बाई विंड, हवा के द्वारा, रैन, बारिश के द्वारा, एंड मैकेनिकल मीन, जो भी हम लोग टूल्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं इनके द्वारा भी क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं। एग्जाम्पल में आपका ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, जब हम कटाई करते रहते हैं उस समय फैला होता है उनका डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती हैं, और कल्टीवेशन, जब हम जुताई करते हैं उस समय भी जो डिजीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वह आपके स्प्रेड होती हैं। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट जर्मिनेशन एंड इन्फेक्शन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जर्मिनेशन यानी कि जब जर्मिनेट करता रहता है उस समय कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। टेलियोस्पोर जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो टेलियोस्पोर है, जो ब्लैक स्पोर जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे। प्रोड्यूसिंग बेसिडोस्पोर, प्रोड्यूस करेंगे किसको, बेसिडोस्पोर को, दैट इन्फेक्ट, जो कि इन्फेक्ट करेगा यंग बड को एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑफ शुगर कैन, किसके, शुगर कैन के। समझ में आ गया। जर्मिनेशन एंड इन्फेक्शन में टेलियोस्पोर जो हो गया वो जर्मिनेट करेगा आपका अंडर फेवरेबल कंडीशन में, प्रोड्यूस करेगा बेसिडोस्पोर जो कि इन्फेक्ट करेंगे यंग बड को और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, किसके, शुगर कैन के। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिजीज साइकिल में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। द फंगस ग्रो सिस्टमैटिकली विद इन द होस्ट, colonizing the vascular system and leading to the emergence of smooth weaves from growing point। देखिए हमें बताया जा रहा है जो फंगस होते हैं वो ग्रो करते हैं सिस्टमेटिकली लगातार विद इन द होस्ट, होस्ट के अंदर, क्योंकि वो होस्ट पे डिपेंड होकर तो इन्फेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फंगस ग्रो सिस्टमेटिकली, जो फंगस है वो ग्रो करेंगे सिस्टमेटिकली विद इन द होस्ट, कॉलोनाइजिंग द वेस्कुलर सिस्टम, कॉलोनी बनाएंगे वेस्कुलर सिस्टम एंड लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ स्मूथ वाइब्स फ्रॉम ग्रोविंग पॉइंट्स। जितने भी आपके जो स्मूथ वाइब्स हैं ग्रोविंग पॉइंट पे जा के क्या करेंगे, एक तरीके से कॉलोनी बनाएंगे जो कि कॉज करेंगे इन्फेक्शन को। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग फोर्थ रिपीट साइकिल। रिपीट साइकिल क्या है, एज स्मूथ वाइब्स मैच्योर, जैसे ही स्मूथ वाइब्स मैच्योर हो जाते हैं दे प्रोड्यूस मोर टेलियोस्पोर, तब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेलियोस्पोर क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे। कंटिन्यूइंग द डिजीज साइकिल, और इस तरीके से जो डिजीज साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि लगातार चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डिजीज साइकिल का मतलब ये ना कि डिजीज़ यानी कि जो बीमारी है वो कैसे फैल रही है, कैसे उस जो है रिसाइकिल कर रही है, कैसे चक्र उसका चल रहा है, यही तो है। धीरे धीरे स्मूथ जो है आपके मैच्योर होंगे, प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेलियोस्पोर, और इस तरीके से क्या होगी, बीमारी भी आपकी बढ़ेगी, कंटिन्यू चलेगी। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट हम लोग स्मूथ डिजीज़ में लास्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन कैसे करेंगे इस बीमारी को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन कैसे डिजीज़ मैनेजमेंट करेंगे। सो इसमें फर्स्ट आपका रेजिस्टेंट वैरायटी, हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी को लगाएंगे। हर बार ये हम लोग को पढ़ने को मिलता है, लगभग सेम ही रहता है आपका जो मैनेजमेंट होता है, बिकॉज जितने भी आपके क्रॉप्स होते हैं भाई रेजिस्टेंट वैरायटी आप लगाएंगे, प्रतिरोधक अगर आप वैरायटी लगाएंगे तो बीमारी से बचाएगा। प्लांटिंग रेजिस्टेंट शुगर कैन वैरायटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज स्मूथ डिजीज़। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग प्लांटिंग करेंगे रेजिस्टेंट शुगर कैन वैरायटी का, जो कि एक बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका रहेगा, वे रहेगा जिससे हम लोग मैनेज कर पाएंगे स्मूथ डिजीज़ को। दैट्स क्लियर। सेकेंड देखें हम लोग सैनिटेशन क्या है, रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड प्लांट्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जो
जो पौधों में बीमारी लग गई है उनको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एंड स्मूथ वीप्स टू रिड्यूस द सोर्स ऑफ इनकुलम, और इस तरीके से जो भी वीप्स बढ़ती जाएंगी वह घट जाएंगी, जो बीमारी आपके ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगी वो भी क्या करेंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, रुक जाएंगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटिंग सीड कैन with hot water 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 आवर्स टू किल फंगल स्पोर। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीड को हम लोग ट्रीट करेंगे हॉट वाटर से, यानी कि जो हमारा बीज है उसको हम लोग गर्म करेंगे, मतलब कि गर्म पानी से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पानी को गर्म कर लेंगे, 2 से 3 घंटे के लिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, बीज को डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो फंगल डिजीज़ हैं, जो स्पोर है, विजाणु हैं, वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट मैनेजमेंट में फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, फंगीसाइड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंगीसाइड ऑन सीड कैन बिफोर प्लांटिंग कैन रिड्यूस इनिशियल इन्फेक्शन। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है फंगीसाइड एप्लीकेशन ऑफ फंगीसाइड। यहाँ पर हम लोग फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे ऑन सीड कैन पर बिफोर प्लांटिंग, यानी कि पौधारोपण करने से पहले जो बीज है शुगर कैन का, उस पर क्या करेंगे हम लोग, फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि शुरुआती दौर में जो बीमारी लगती हैं वो नहीं लगेंगी। बस इतनी सी बात। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र। रोटेटिंग शुगर कैन विथ नॉन होस्ट क्रॉप टू ब्रेक द डिजीज साइकिल। यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल चक्र करेंगे। रोटेटिंग शुगर कैन, जो गन्ना है उसको हम लोग प्रॉपर रोटेट करेंगे, जो गन्ने की फसलें हैं उनको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। विथ नॉन होस्ट क्रॉप, यानी कि जो नॉन होस्ट क्रॉप है, यानी कि लगातार हम लोग सेम क्रॉप को नहीं लगाएंगे। टू ब्रेक द डिजीज साइकिल, जिससे क्या होगी, जो डिजीज साइकिल है वह ब्रेक हो जाएगी, वह टूट जाएगी, यानी कि वह रुक जाएगी, सप्रेस्ड हो जाएगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। लगातार जैसे एक ही पौधा हम लोग लगा रहे हैं, यानी कि गन्ना का एक ही वैरायटी लगा रहे हैं खेतों में, और उस वैरायटी को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है, डिजीज़ हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो अगर हम लोग लगातार उसी को जाएंगे तो खेतों में वो पड़े रहेंगे, कहीं न कहीं प्लांट डिब्रीज पे फिर से अटैक करेंगे, फिर से डिजीज़ कॉज करेंगे। बट अगर हम लोग वहाँ पे क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र करते हैं, यानी किसी और वेराइटीज़ को लगाते हैं या कोई और क्रॉप्स लगाते हैं, तो वहाँ पे जो डिजीज़ है, जो कंटिन्यूटी बनाई हुई है, वह ब्रेक कर जाएगी। जिससे क्या होगा कि आपका अगर वो ब्रेक कर जाती है तो फिर से वो डिजीज़ कॉज नहीं होगी उतनी ज़्यादा, सप्रेस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी वहाँ पे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट में, फील्ड हाइजीन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कैसे हमारा जो फील्ड है उसको हम लोग प्रॉपर साफ़ सुथरा रखेंगे। मेंटेनिंग क्लीन फील्ड बाय रिमूविंग क्रॉप रेसिड्यू एंड अवॉइडिंग मैकेनिकल इंजरी टू प्लांट विच कैन प्रोवाइड एंट्री पॉइंट फॉर द फंगस। देखिए हमें बताया जा रहा है फील्ड हाइजीन में, मेंटेनिंग क्लीन फील्ड, हमारा जो फील्ड है उसको हम लोग प्रॉपर क्लीन किए रहेंगे, क्लीन मेंटेन किए रहेंगे। दैट्स क्लियर, यानी कि साफ़ सुथरा बनाए रखेंगे। बाई रिमूविंग क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो डंठल वगैरह है फसलों की, उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एंड और अवॉइड करेंगे मैकेनिकल इंजरी होने से टू द प्लांट, यानी कि जो प्लांट में मैकेनिकल इंजरी हो जाती हैं, मतलब कि उससे हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। देखिए यहाँ पे सीधा बात ये कह रहे हैं कि पौधा है उसमें आप लोग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, टूल्स यूज करेंगे, उसमें मैकेनिकल जो है, मतलब जो टूल्स है उस पर कोई ऐसा इन्फेक्टेड ना हो, तो साफ़ सुथरा हमारा क्लीन रहेगा, तो क्या होगा कि मैकेनिकल इंजरी नहीं होगा। विच कैन प्रोवाइड एंट्री पॉइंट, जिससे क्या होगी, जो एंट्री पॉइंट्स है फंगस की, उनको हम लोग रोक पाएंगे। फंगस आते कहाँ से हैं? फंगस आते हैं आपकी पुरानी, जैसे क्रॉप वगैरह रह गए, डिजीज़ रह गया, वहाँ से आ जाएंगे। फंगस आते हैं आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट से, बाहर कहीं अंदर आप कोई डिजीज़ क्रॉप उसी से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ से कर रहे हैं, और उसी से फिर आप यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर दिए या तो फिर कल्टीवेशन कर दिए, तो उससे क्या होंगे कि फंगस फिर से क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो फील्ड हाइजीन, यहाँ पर अगर आप अपना जो फील्ड है अगर प्रॉपर उसको साफ़ सुथरा रखते हैं तो बीमारी उतनी नहीं लगेगी। यही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, तो प्रबंधन में हम लोग यही कर सकते हैं ना, क्रॉप रोटेशन, फील्ड हाइजीन। 7th पॉइंट लास्ट है हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट में, मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। रेगुलर मॉनिटरिंग, लगातार हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे फील्ड को फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़, यानी कि लगातार हम लोग देख रेख करेंगे फील्ड का
फॉर अर्ली डिटेक्शन, यानी कि पहले ही हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे डिजीज़ को। अगर कोई भी बीमारी लगती है तो पहले हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर प्रॉपर हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, देख रेख करेंगे, तो अगर कोई बीमारी लग रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही देख लेंगे, नहीं भाई ये बीमारी यहाँ पे लगने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे, उसका प्रबंधन कर पाएंगे उस बीमारी का पर्टिकुलर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। बहुत मेहनत लगता है यार, ऐसा नहीं कि प्रॉपर पूरा मुझे सब फिक्स्ड है, सब कुछ याद है, पहले से मैं प्रिपेयर्ड वीडियो बनाता हूँ ओके कि नहीं, एकदम से फोड़ देना है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं यार। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं और बस ये रहता है कि नहीं, चीज़ें जो हैं आपको समझा दें, थोड़ा बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे। और हिंदी में इसलिए समझाते हैं क्योंकि थोड़ा जो बच्चे और बोलते हैं कि नहीं हिंदी में वीडियो लाइए, तो प्रॉपर मैं हिंदी का नोट्स कहाँ से लाऊंगा भाई, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ मैं। बिकॉज मैं पूरा लिखता तो इंग्लिश में ही, पेपर में भी इंग्लिश में थोड़ा समझते भी हैं, लेकिन हिंदी ज़रूरी है। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो मोस्ट हिंदी तो ज़रूरी, क्योंकि रूरल एरिया में जाएंगे, आप समझाएंगे तो इंग्लिश में तो बताएंगे नहीं। बेसिकली आपको जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत लैंग्वेज की रहनी चाहिए। मॉडर्न टाइम में इंग्लिश का ठीक है, अच्छा है, बट आपको हिंदी बेसिकली आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।